हेलो स्टूडेंट्स। अप टू नाउ बेटा हमने क्या कंप्लीट किया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो हमारे पास मिरर हैं उससे रिलेटेड रे डायग्राम्स आप सभी ने प्रैक्टिस किए हैं। और बेटा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या होते हैं दैट वी हैव फाइंड आउट, जो हमने फाइंड आउट किए हैं। सो बेटा आज हम यहाँ पे साइन कन्वेंशंस रीड करेंगे रिलेटेड टू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इन साइन कन्वेंशंस का यूज़ होता है टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो बेटा वहाँ पे साइन कन्वेंशंस है उसको हमें रिवाइज करना है, और वहाँ पे जस्ट ओनली वैल्यूज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस है वो हमें पुट करने होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। साइन कन्वेंशंस। बेटा साइन कन्वेंशंस मीन्स स्पेरिकल जब हम मिरर का यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, means to find out object distance, image distance and measurements। means वहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए हम क्या क्या साइन कन्वेंशंस हैं उनका यूज़ करते हैं। सो बेटा इस केस में क्या होता है, हमें इस केस हमें यहाँ पे मेजरमेंट सिस्टम के रूल्स हैं वो आप सभी को याद करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर मान लीजिए, आपका यहाँ पे M और N ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। मीन्स ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मिरर कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, बट ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं। All the distance parallel to principal axis are measured from the pole of the mirror। जो भी मेजरमेंट्स हमें करनी है बेटा इसमें, वो सारी की सारी मेजरमेंट्स हमें कहाँ से करनी है बेटा, जो मिरर का मिड पॉइंट होता है जिसे हम पोल कहते हैं वहाँ से मेजरमेंट होंगी। मे बी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, या इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि बेटा इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। वो सारी हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम दी मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिरर का जो मिड पॉइंट हो गया वहाँ से सारी की सारी मेजरमेंट्स होंगी। नेक्स्ट वन हमारे पास बेटा यहाँ पे रूल्स आता है कि हम डिस्टेंस जो हमारे पास हैं उन डिस्टेंस को हम पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेंगे। तो आपको याद रखना है बेटा, यदि इंसिडेंट रे आप कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे कि इंसिडेंट रे इज़ मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर, तो आपको बेटा इसमें याद रखना है मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और राइट हैंड साइड में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो बेटा याद करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज़ होंगी उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और जो राइट हैंड साइड में हम मेजरमेंट लेंगे इस मिरर के वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारा ये मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो बेटा मिरर के ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये क्या हो गई, राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो वैल्यूज़ क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे जो वैल्यूज़ लेंगे वो वैल्यूज़ यहाँ पे हम लेंगे नेगेटिव। और राइट हैंड साइड में मिरर के राइट हैंड साइड में यदि हमें मेजरमेंट करनी है, जैसे कि ये यहाँ का मिड पॉइंट हो गया, तो पोल से राइट हैंड साइड में जो मेजरमेंट लेंगे वो वैल्यूज़ क्या लेंगे हम बेटा, पॉजिटिव। नेक्स्ट वन आपका बेटा यहाँ पे डिस्टेंस का ये रूल हो गया कि हमने अभी तक देखा कि सभी मेजरमेंट्स हम कहाँ से करते हैं, ऑल मेजरमेंट्स विल बी मेजर्ड फ्रॉम दी मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट वन हमने बेटा इसमें स्टडी किया कि डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड है उसमें उसको क्या लेते हैं, उसे हम नेगेटिव लेंगे, और राइट हैंड साइड मिरर में है उस डिस्टेंस को हमें पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ऑल डिस्टेंस मेजरमेंट होंगी कहाँ से, पोल से। नेक्स्ट वन बेटा यहाँ पे हमारे पास आता है कि हम हाइट को, किसको, हाइट के बारे में, कि हाइट यदि मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड है, मान लो आपकी हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड है, मीन्स यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो हाइट यदि अपवर्ड होगी, अबव प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो वैल्यू हम लेंगे उसकी पॉजिटिव, और यदि डाउनवर्ड होगी
हाइट ये ऑब्जेक्ट की या उसकी इमेज की, तो वहाँ पे हम क्या वैल्यू लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन। तो बेटा इसमें आप सभी को बस यही साइन कन्वेंशंस में याद करने हैं कि हमारे पास जो रूल्स हैं उनको हमें सही से लर्न करना है। जस्ट ओनली ये 5 रूल्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूल्स आपको याद नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। लेट अस रिकॉल्स ऑल पॉइंट्स। एक बार फिर से देखिए बेटा इन पॉइंट्स को। फर्स्ट वन पॉइंट है इसका कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर में। ठीक है, मिरर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। सारी डिस्टेंस मेजरमेंट होंगी, ऑल डिस्टेंस मेजर की जाएंगी, वो कहाँ से होंगी, पोल ऑफ द मिरर से होंगी। नेक्स्ट वन पॉइंट कहने लग रहा है कि डिस्टेंस पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में ली जाएगी, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हम डिस्टेंस को क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे यहाँ पे। और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हम डिस्टेंस को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यदि हमने रे ऑफ लाइट को कंसिडर किया है कि रे ऑफ लाइट लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ मूव होने लग रही है, राइट हैंड साइड में मूव होने लग रही है। नेक्स्ट वन पॉइंट है कि हाइट कैसे मेजरमेंट लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हाइट अबव द एक्सिस होगी तो बेटा उस वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, और हाइट डाउनवर्ड होगी या बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशंस, और वी कैन से दैट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो बेटा एग्जाम में सीबीएसई में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस कि आप साइन कन्वेंशंस बताइए रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। So at that time just only we have to make the diagram which is given below, and just you have to write the 5 points। आपको ये 5 points राइट डाउन करने हैं और बिलो जो डायग्राम गिवन है वो आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास बेटा यहाँ पे आता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, मान लीजिए बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे ये हमारा मिरर हो गया, इसका मिड पॉइंट है, ये बेटा क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट पोल हो जाएगा। तो मिड पॉइंट पोल हो गया यहाँ पे। मिरर है, इसका अपर्चर क्या होगा बेटा, अपर्चर इसका हो गया mn। तो बेटा आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा इस मिरर से लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करेंगे, और पोल से जो मेजरमेंट करोगे इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का, उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, u से। और बेटा मान लो कि इसमें इमेज जो बनने लग रही है ऑब्जेक्ट की, इमेज यहाँ पे बन गई, तो पोल से जो इमेज डिस्टेंस आप मेजरमेंट करोगे उससे डिनोट करोगे किससे, v से। तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को हमें v से डिनोट करते हैं। यू हैव टू लर्न कि बेटा हमेशा ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है ये सभी केसेस में एप्लीकेबल है। आपका कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया जाएगा। इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी बेटा, यहाँ पे नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ किस मिरर की पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, तो याद रखना बेटा आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स के लास्ट में क्या साइन आ गया यहाँ पे, x। तो इस x को आप कंसिडर कर लेना कि आपको याद रहेगा कि ये x क्या है, मान लीजिए प्लस साइन है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है तो बेटा वहाँ पे वो पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। सिंपल है बेटा, इसमें कॉन्वेक्स आ गया तो लास्ट में x है, उसको साइन ले लेना पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या होगी उसकी, पॉजिटिव होगी। अदरवाइज क्या होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। जस्ट आपको ये 3 पॉइंट्स बेटा रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी को रफ नोटबुक में पहले बेटा इसको राइट करके देखना। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ऑल दीज इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इन फेयर नोटबुक्स। नेक्स्ट वन बेटा हमारे पास यहाँ पे आता है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये बेटा रिलेशनशिप होती है इमेज डिस्टेंस जिसे हम v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम u से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ जिसे हम f से डिनोट करते हैं। सो मिरर फॉर्मूला इज़ नथिंग बट इट इज़ ए फॉर्मूला विच गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन, जो हमें एक रिलेशनशिप देता है किसके बीच में बेटा, आपको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में।
ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ए फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। मिरर के हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन आता है बेटा हमारे पास मैग्नीफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर, कि हमारे जो स्पेरिकल मिरर होते हैं उसमें मैग्नीफिकेशन का क्या रोल होता है। तो मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं होती बेटा, मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई मिरर है और यहाँ पे बेटा मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मान लो हाइट क्या है बेटा, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर। और बेटा मान लीजिए यहाँ पे एक इमेज बन गई, इस इमेज की हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। तो जस्ट ओनली आप इमेज की जो हाइट है उससे डिवाइड कर दो ऑब्जेक्ट की हाइट को, जो आपके पास डिवाइड करने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन जस्ट ओनली आपका जो रेशियो होता है टू दी हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हम सिंपली इसको कह सकते हैं, मैग्नीफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं और ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। बेटा यहाँ पे हम इसको राइट डाउन करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास यहाँ पे एच ओ है, ओ फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज की हाइट एच आई है, तो एम को राइट डाउन करेंगे, एम विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। हम इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के केस में भी राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे होगा बेटा, m इक्वल टू होता है हमारे पास यहाँ पे m इक्वल टू माइनस वी अपॉन ए यू। ये आपको बेटा यहाँ पे लर्न करना है कि m किस किस के इक्वल होता है। m की वैल्यू यदि नेगेटिव आएगी तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। m की वैल्यू यदि पॉजिटिव होगी तो उस केस में इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो m की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि नेगेटिव है तो इमेज रियल है, अदरवाइज पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। 3 कंडीशंस और होती है बेटा, m की वैल्यू इक्वल टू 1 है, m की वैल्यू और क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है, या m की वैल्यू क्या हो सकती है, m की वैल्यू आपकी इस केस में जो आपकी m की वैल्यू है वो इस केस में बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, मीन्स m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है और इक्वल टू 1 हो सकती है। तो तीनों केसेस में आपको पता होना चाहिए, यदि आपकी इक्वल टू 1 आ गई तो इमेज की जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होगी। यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में हम कहेंगे कि इमेज कैसी है बेटा, कि जो इमेज है वो कैसी बन गई, एनलार्ज बनी है। लेस देन 1 आती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो डिमनिश है। तो ये आपको पता होना चाहिए, m की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आएगी तो इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, m की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी, तो उस केस में साइज़ क्या होगा ऑब्जेक्ट का, कब इक्वल होता है, कब एनलार्ज होता है इमेज का साइज़, कब डिमनिश साइज़ होता है। सो ये आपको लर्न करना है। यहाँ पे नीचे आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है, ये आपको हमेशा याद रखने हैं कि m की वैल्यू पॉजिटिव और लेस देन 1 जस्ट ओनली इन केस कॉन्वेक्स मिरर पॉसिबल है। m की वैल्यू पॉजिटिव मोर देन 1 किस केस में पॉसिबल है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। m की वैल्यू नेगेटिव है तो इट इज़ ए कॉनकेव मिरर, नेगेटिव आएगी तो कौन सा मिरर होगा हमारे पास, कॉनकेव मिरर होगा। ये 3 पॉइंट्स है बेटा, जस्ट ओनली आपको रिमेंबर करने हैं। जब आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करोगे तो आप में इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि मिरर कौन सा यूज़ किया गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स बेटा आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद बेटा हमारी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव सेशंस में हम जो भी डाउट्स हैं उसको साइड बाय साइड आए वो क्लियर कर लेंगे, और जो भी कराया गया है उसको हमें कंप्लीट 1 टाइम रिवाइज करा लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।